हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फर्म किसे कहते हैं? फर्म एक यूनिट है जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करती है। और किस चीज़ के लिए प्रोडक्शन करती है? क्योंकि वो उस चीज़ को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहती है। और फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। मीनिंग ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। फर्म को इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे हम? एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी, यानी कि एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। और ऐसी सिचुएशन में जब फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होती है तो फर्म के पास कोई भी वजह नहीं होती कि वो अपने आउटपुट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहे। आगे है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। फर्म के इक्विलिब्रियम की 4 कंडीशंस हैं। पहली, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट या आप प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपके पास टोटल रेवेन्यू हो और टोटल कॉस्ट हो। टोटल रेवेन्यू मतलब एक फर्म किसी चीज़ को बना रही है तो उससे टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। टोटल कॉस्ट मतलब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन पर टोटल कितने कॉस्ट लगती है। सपोज़ कीजिए किसी फर्म ने एक पेन बनाया, वो 5 रुपये का कॉस्ट आई उस पेन को बनाने के लिए और 7 रुपये का वो फर्दर मार्केट में बेच दिया गया। तो उस पेन पर कितना प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने? 7 - 5 2 रुपीज़। तो इस तरीके से जितनी भी यूनिट्स फर्म टोटल बनाती है उस पर वो प्रॉफिट अर्न करती है। उसको कैसे हम निकाल सकते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और फर्म उस प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती है। ये कंडीशन है फर्म के इक्विलिब्रियम की। सेकंड कंडीशन है MC शुड बी इक्वल टू MR, यानी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि MC MR कर्व को नीचे से काटे। चौथी कंडीशन है कि मिनिमम लॉस किस चीज़ का हो? फिक्स कॉस्ट का लॉस हो। मिनिमम लॉस फिक्स कॉस्ट का लॉस हो। यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास टोटल कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट 2 हिस्सों में बंटती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फर्म क्या करे कि कम से कम उस लेवल पर फर्म प्रोडक्शन करेगी जहाँ पर उस प्रोडक्शन से उतना रेवेन्यू फर्म को मिल सके जितनी कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। यदि फर्म वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है टोटल रेवेन्यू से, तो फर्म क्या करेगी? अपने प्लांट को बंद कर सकती है। और यदि फर्म अपने प्लांट को बंद कर देती है तो किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं होगा, किसी तरह की वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन प्लांट को बनाने में जो पहले फिक्स कॉस्ट लग चुकी थी फर्म को, उसका लॉस तो होगा ही होगा। तो मिनिमम लॉस किस चीज़ का होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट का। यदि फर्म प्लांट को बंद कर दे या प्लांट को उस कंडीशन में चालू रखे जबकि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। 2 तरीके की अब अप्रोचेज़ हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। पहले हम इक्विलिब्रियम के लिए शॉर्ट रन में फर्म के इक्विलिब्रियम को देखते हैं। तो दोनों अप्रोचेज़ से हम इस चीज़ को देखेंगे। और दोनों अप्रोचेज़ में पहली अप्रोच हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच। अब टोटल कॉस्ट कर्व जब हमने कॉस्ट का चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि टोटल कॉस्ट कर्व किस तरीके का होता है। शुरू में टोटल कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ होगी, कैसे रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। उसके बाद टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ होगी इंक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद टोटल कॉस्ट लगातार बढ़ती चली जाएगी। इस Y एक्सिस पर हम रेवेन्यू और कॉस्ट ले रहे हैं जबकि X एक्सिस पर हम आउटपुट ले रहे हैं। जहाँ तक बात है टोटल रेवेन्यू की, यदि हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंडर, तो टोटल रेवेन्यू आप परफेक्ट कंपटीशन के अंडर देख सकते हैं। आउटपुट यहाँ लिया गया है, आउटपुट 1 2 3 4 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। टोटल रेवेन्यू लिया गया है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। मान लिया 5 रुपये किसी चीज़ का प्राइस है, यहाँ जैसे कि फर्स्ट यूनिट के लिए माना गया है। और यदि आप जानते हैं कि जब आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो आप एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों देखेंगे, दोनों की सेम पाए जाते हैं। 5 रुपीज़ एवरेज रेवेन्यू क्या है? किसी भी चीज़ का प्राइस फिक्स होता है परफेक्ट कंपटीशन में। एक यूनिट का प्राइस 5 रुपये फिक्स कर दिया गया है। और टोटल रेवेन्यू निकाला एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी, यानी 1 × 5 5, 2 × 5 10,
इस तरीके से हमने टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। और मार्जिनल रेवेन्यू यानी चेंज इन रेवेन्यू, कितना आया एक और यूनिट एडिशनल बेचने से। फर्स्ट यूनिट पर 5, सेकेंड यूनिट बेची तो 10 रुपीज़ टोटल मिल रहे थे, चेंज कितना आया 10 - 5 5। थर्ड यूनिट बेची, कितना चेंज आया 15 - 10 5। इस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। एवरेज रेवेन्यू या प्राइस दिया हुआ था, उससे हम टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो परफेक्ट कंपटीशन में AR इज ऑलवेज इक्वल टू MR। और यदि हम रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का कर्व बनाना चाहें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो किस तरीके से बना सकते हैं हम। इस एक्सिस पर रेवेन्यू, इस एक्सिस पर आउटपुट, आपने प्लॉट कर दिया है। आउटपुट 1 to 4 यूनिट्स थे, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू ले लिया। टोटल रेवेन्यू कितना था 5 to 20, 5 to 20 प्लॉट कर दिया। जब 1 यूनिट बना रहे थे टोटल रेवेन्यू 5 था, 2 यूनिट बना रहे थे टोटल रेवेन्यू 10 था। इसी तरीके से अलग अलग पॉइंट्स आ जाएंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आप टोटल रेवेन्यू कर पा सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने उसी डायग्राम पर। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने टोटल कॉस्ट कर्व बना लिया है और उसी के साथ एक स्ट्रेट लाइन टोटल रेवेन्यू कर्व बना लिया है। अब टोटल रेवेन्यू कर्व जब आप देख रहे हैं, यहाँ से हमें क्या डिराइव करना है, प्रॉफिट, क्योंकि फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, वही फर्म का ऑब्जेक्टिव है और वही फर्म इक्विलिब्रियम में होगी। तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की अप्रोच से हम ये देख रहे हैं, यहाँ टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व। अब प्रॉफिट कर्व कैसे बना, नीचे की तरफ से हमने शुरू किया है, क्योंकि ऊपर के एक्सिस पर हम मानकर चल रहे हैं सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, नीचे की तरफ हम मानकर चल रहे हैं सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो। यहाँ हम प्रॉफिट कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऊपर है यानी ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है ए पॉइंट तक, यानी कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी हमारे प्रॉफिट कैसे चले जाएंगे, नेगेटिव में। लेकिन ये लॉस का एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी हमारा टोटल प्रॉफिट नेगेटिव है लेकिन ये इंक्रीज होता जाएगा। किस पॉइंट तक, M पॉइंट तक, A पॉइंट तक, जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल नहीं हो जाते। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो आप देखते हैं टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है, यानी प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस पॉइंट पर R और S, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, यानी कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम पर पहुंच चुका है। उसके बाद रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस कम होने लग जाता है, यानी कि हमारे प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली कम होने लग जाएंगे। इस पॉइंट पर हमारे प्रॉफिट्स ज़ीरो हो जाएंगे M2 पर, क्योंकि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं। और उसके बाद फिर से आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है, तो यहाँ पर जाकर हमारे प्रॉफिट फिर से नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच में हमने देखा प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमम होंगे, M पॉइंट पर। और इस M पॉइंट पर हम यदि बात करें तो प्रॉफिट हमारे मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि R और S के बीच यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने लायक है, A पॉइंट पर जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाता है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस ज़ीरो है, यानी कि टोटल रेवेन्यू उतना ही अर्न किया जा रहा है जितनी कि हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है। तो इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। 2 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। फिर दूसरी बात क्या थी, हमने अलग अलग कंडीशंस पढ़ी, तो उसमें दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने कि फर्म को या तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो या क्या हो रहा हो, मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस हमने कहा था कि कौन सी कॉस्ट का लॉस होगा, टोटल कॉस्ट को 2 हिस्सों में बांटा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने क्या कहा था कि मिनिमम लॉस हो सकता है, तो वही रेवेन्यू कॉस्ट ले लिया, लॉस ले लिया, इधर आउटपुट ले लिया। फिर हमने टोटल कॉस्ट कर्व को प्लॉट किया, उसके नीचे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट किया। और अब हम देख सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट हमने मान लिया 0 से K के बीच में है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट को सम कर ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट अराइव होती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ड्रॉ करने के बाद यहाँ हमने टोटल रेवेन्यू ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं कि M पॉइंट पर क्या हो रहा है कि हमारा रेवेन्यू उतना है जितनी कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट, यानी हमने जो भी चीज़ प्रोड्यूस की उससे हम अब वेरिएबल कॉस्ट को
कवर कर पा रहे हैं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो टोटल फिक्स कॉस्ट का है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम वेरिएबल कॉस्ट को तो रेवेन्यू से कवर कर पा रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी फिक्स कॉस्ट का लॉस हो रहा है। तो ये फिक्स कॉस्ट का लॉस आपका कैसा लॉस कहलाएगा? मिनिमम लॉस। ये हमारी अप्रोच थी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की अप्रोच। हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की अप्रोच कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच की। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच किस चीज़ के लिए? कि फर्म कब इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कंडीशंस दिखाई हैं। हमें पता है कि फर्म को इक्विलिब्रियम करने में क्या चीज़ ज़रूरी है कि MR शुड बी इक्वल टू MC, और MR MC को कहाँ काटता हो? फ्रॉम बॉटम। अब जहाँ पर ऐसी कंडीशन आएगी वहाँ पर फर्म इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी, जो कि 3rd पॉइंट में दिखाया गया है। यदि ऐसी कंडीशन नहीं आती है, MR ज़्यादा होता है, MC कम होती है, तो फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, फर्म ज़्यादा रिवेन्यू अर्न कर पा रही है, ऐसे में फर्म क्या करेगी? अपने आउटपुट को लगातार इंक्रीज़ करेगी। और सेकंड कंडीशन हम देखते हैं जहाँ पर MR कम हो जाता है, MC ज़्यादा होता है, यानी कि MC बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ऐसे में फर्म को प्रोडक्शन करने पर लगातार लॉस होगा, तो फर्म ऐसे में अपने आउटपुट को क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो आउटपुट को डिक्रीज़ करेगी, तो हमें कुल मिलाकर इक्विलिब्रियम के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहली, MR शुड बी इक्वल टू MC। दूसरा, MC कर्व MR कर्व को कहाँ से काटेगी? नीचे से काटेगी। तो अब हम डायग्राम में इस चीज़ को देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू लिया है। ये हमने AR इक्वल टू MR कर्व ड्रॉ कर लिया। मान लिया हमने OP किसी चीज़ का प्राइस है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि AR और MR इक्वल होते हैं, तो ये प्राइस है किसी चीज़ का, तो आउटपुट के लिए प्राइस हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में फिक्स रहता है। तो AR इज इक्वल टू MR इज डिपिक्टेड बाय दिस लाइन। MC कर्व हम कॉस्ट के चैप्टर में देख चुके हैं कि U शेप का कर्व होता है। अब MC कर्व MR कर्व को 2 पॉइंट पर काट रहा है, पॉइंट A और पॉइंट B। अब हमें पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है दोनों पॉइंट्स पर कि MR कर्व और MC कर्व आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटता हो, यानी कि पॉइंट E। यानी कि पॉइंट E कैसा पॉइंट है? हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR और MC MR को नीचे से काट रहा है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए A पॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम मानते हैं, तो यहाँ इस ON आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। ON आउटपुट से जैसे ही आप आगे जाएंगे वैसे ही आप देख सकते हैं कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा है और आपकी कॉस्ट कम है। तो ऐसे में फर्म को और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। तो फर्म यहाँ पर प्रोडक्शन कभी नहीं रोकेगी, फर्म लगातार और ज़्यादा प्रोड्यूस करती जाएगी। और ज़्यादा प्रोड्यूस करना कहाँ पर ख़त्म करेगी? E पॉइंट पर, क्योंकि E पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और मार्जिनल रेवेन्यू कम रह जाता है। यानी कि ये EN जो आउटपुट है, इसके बाद फर्म यदि प्रोड्यूस करती है तो फर्म लॉस में चली जाएगी। तो E पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर आपकी दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं। MC MR को काटता है और MC MR को नीचे से काटता है। तो ये 2 अप्रोचेस हमने करी, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का अप्रोच और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। किस चीज़ के लिए? फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए, फर्म की इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए, जहाँ पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है और जहाँ पर फर्म का आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट है, ना तो वो उसको इंक्रीज़ करना चाहेगी और ना ही वो उसको डिक्रीज़ करना चाहेगी।